ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम्य कलंक डहेवी। अपाल तव जेड़ परु ते परम पड़वेवी। सब कर्म मल का नाश कर अरे प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल संतप्त मानस शांत हो। जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आचार्य योगेंद्र द्वारा कृत योगसार ग्रंथ है। योगसार प्रवचन के नाम से पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन छपे हुए हैं। इसके आधार से अपन चर्चा कर रहे हैं गाथा नंबर 6। आत्मा के 3 प्रकार की चर्चा चल रही है। पृष्ठ क्रमांक 10 से पढ़ते हैं। शक्ति बने तो प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। परमात्मा की शादी अनंत काल तक जो पर्याय प्रकट होगी उन सब की शक्ति तो वर्तमान में ही आत्मा में पड़ी है, परंतु यहाँ तो प्रकट पूर्ण पर्याय में परमात्मा हुए हैं उनकी बात है। समझ में आया? निर्विकल्प शुद्ध परमात्मा का स्वरूप अभी पर्याय में प्रकट नहीं है, फिर भी मैं परमात्म स्वरूप ही हूँ ऐसा जिसने श्रद्धा ज्ञान और ध्यान में निश्चित किया है उसको वर्तमान में अपूर्ण निर्मल पर्याय की अपेक्षा अंतर आत्मा कहने में आता है। देखो, बहुत समझने लायक बात है। संसार में अनेक अनेक मान्यताओं के लोग रहते हैं, लेकिन अपन तो अपनी परंपरा में, जो अपनी जैन परंपरा है, दिगंबर परंपरा है, इसमें भगवान करता धरता नहीं है। जीव स्वयं अपने अपने कर्मों का करता है। अपने अपने अच्छा बुरा जीव स्वयं स्वयं से करता है और प्रत्येक आत्मा ही परमात्मा स्वरूप है। प्रत्येक आत्मा चाहे तो वो स्वयं भगवान बन सकता है। हम सब भगवान बन सकते हैं। हम सब में भगवान बनने की बराबर शक्ति है। अन्य दर्शनों में तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। वहाँ तो भगवान की कृपा से जो है जीव सुखी होता है, और अगर भगवान की कृपा नहीं होगी तो जीव दुखी रहेगा। लेकिन जैन धर्म में कोई किसी की कृपा नहीं है। अपनी कृपा अपने को अपने ऊपर करनी है। तुम दूसरे पे कृपा करो ऐसा भी नहीं, तुम दूसरे को सुखी करो ऐसा, हाँ, लेकिन तुम स्वयं को सुखी कर सकते हो। और ये कितनी बढ़िया बात है। अगर आपसे मैं कहूँ कि मैं आपको सुखी करूं और आप मुझे सुखी करो, ये व्यवस्था अच्छी है कि आप अपने को सुखी करो, मैं अपने को सुखी करूं, ये व्यवस्था अच्छी है। ज़्यादा अच्छी व्यवस्था, स्वस्थ व्यवस्था कौन सी लगती है कि भाई स्वयं स्वयं को सुखी करो। कोई प्रकृति ने पक्षपात नहीं करा कि भाई तुम तो भगवान बन सकते हो, तुम नहीं बन सकते। उन्होंने कहा प्रत्येक जीव परमात्मा स्वरूप है, और जो जीव अपने आत्म स्वरूप को जानेगा, पहचानेगा, उसमें रमेगा, वो परमात्मा पर्याय में बन जाएगा। मतलब कोई भी जीव सीधा पड़, हमारा तुम्हारा कोई पक्षपात की बात नहीं है। तो देखो, अब 2 तरह से बात समझना। एक तो इस मान्यता के लोग हैं कि वे अपने को पर्याय में जो मलिनता है, मोह राग देश के परिणाम है, केवल उसी की दृष्टि करके अपने को संसारी
मोही, रागी, द्वेषी, मानी, लोभी, खाने पीने शरीर संयोग वाला मान के दुखी है। समझ में आया? उन्हें इससे भिन्न कोई आत्मा है ये खबर ही नहीं है। तो एक तो वे पर्याय में तन्मय हैं, ठीक है कि नहीं, और दूसरे तरह के वे लोग हैं, माने वो पहले तरह के लोगों को ये कहो कि तुम भगवान हो, तुम में भगवान बनने की शक्ति है, तुम स्वयं भगवान हो, वे ये बात स्वीकार ही नहीं करते। वो कहते हैं हम तो रागी द्वेषी मोही हैं। तो जो अपने को रागी द्वेषी मोही संसारी संयोग वाला मानता है उसके तो पर्याय में कभी निर्मलता आ ही नहीं सकती। वो कभी पर्याय में परमात्म पद को क्या सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं कर पाएगा, ठीक है कि नहीं। तो एक तो इस मान्यता वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं कि मैं तो रागी द्वेषी हूँ। समझ में आया? वर्तमान में मैं तो रागी द्वेषी मोही हूँ, और वे उस मलिनता को ही देख देख कर दुखी होते रहते हैं, ठीक है। और उनको उपदेश देने वाले भी ऐसे मिल जाते हैं कि तुम्हें अपनी मलिनता दूर करनी है, राग द्वेष दूर करने हैं, तो पर द्रव्य के कारण राग द्वेष होते हैं। तुम पर द्रव्य को छोड़ के जंगल भाग जाओ, समझ में, व्रत नियम ले लो तो तुम्हारे राग द्वेष बढ़ जाएंगे। तो बहुत सारे जीव तो बेचारे ये बाहर के व्रतशील संयम आदि कर करके, समझ में, उपवास कर करके ज़बरदस्ती भूखे प्यासे रह के लंघन जिसे कहते हैं, समझ में आया, अपनी इच्छाओं को ज़बरदस्ती रोक रोक के समझ में आया, सोचते हैं कि हमारे मोह राग द्वेष मिट जाएंगे, हमारे कर्मों का नाश हो जाए। अष्ट कर्म दैनाय धूपम नृपामति, तो सोचता है ये बोलने से और ये धूप चढ़ाने से कर्म नष्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। कितने ही धूप चढ़ा लो, एक भी कर्म आज तक नष्ट नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ, समझ में आया। लेकिन बहुत सारे जगत के जीव, भोले जीव ऐसी मान्यता लेकर पूजा पाठ भक्ति विरहशील संयम यहाँ तक कि साधु भी बन जाते हैं, और क्या सोचते हैं कि हम जितना अपने शरीर को तपाएंगे उतने कर्म जल जाएंगे। लेकिन शरीर को तपाने से कर्म जलेंगे ये मान्यता मिथ्या है। समझ में आया कि नहीं? तो फिर साहब शरीर के साथ क्या करें? शरीर पर द्रव्य है, उसे ये जानो कि ये पर द्रव्य है, इसकी क्रिया मैं नहीं कर सकता। आया समझ में कि नहीं? लेकिन संसार में इस तरीके के ही उपदेश मिलते हैं, इस तरीके की बात चलती है, और यही हमारी अनादि काल से मान्यता है। समझ में आया? हमें जो कुछ सुख दुख दिखाई देता है वो शरीर से संयोगों से दिखाई देता है। तो अपन की सारी चेतना वो शरीर संयोग पे पड़ी रहती है। माने हमें पुण्य करना है तो शरीर से करना है, पाप करना है तो शरीर से करना है, और धर्म भी करना है तो शरीर से करना। आत्मा की खबर ही नहीं है। वास्तव में शरीर पाप नहीं करता, शरीर पुण्य नहीं करता, शरीर धर्म भी नहीं करता, क्योंकि शरीर तो पुद्गल है। ये पुण्य पाप और धर्म ये तो आत्मा में उत्पन्न होने वाली दशाएं हैं। पापी आत्मा, पापी शरीर नहीं होता। और लोग शरीर को गंगा में धोते हैं और कहते पाप धुल गए, जबकि वो पाप जो करता है वो आत्मा, उसको तो गंगा स्पर्श भी नहीं करती। भाई आत्मा तो मूर्तिक है और शरीर मूर्तिक है, और पानी जो है वो मूर्तिक को स्पर्श करेगा क्या? मूर्तिक को। और वो गंगा में नहाता है तो सोचता है पाप धुल गए। तो गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं क्या? लेकिन जगत में करोड़ों करोड़ों लोग गंगा में नहाने जाते हैं। एक कहानी मिलती है, हिंदू परंपरा की कहानी है। 5 पांडव गंगा जी स्नान करने जा रहे थे, तो कृष्ण जी के पास गए, बोले हम गंगा जी स्नान करने जा रहे हैं, आप भी चलो। उन्होंने कहा नहीं मेरे पास तो समय नहीं है, तुम ही चले जाओ। बोले नहीं नहीं, पाप धुल जाते हैं गंगा जी में नहाने से, स्नान करने से, तो चलो। तो बोले अच्छा ऐसा होता है क्या? बोले हाँ। तो उनने क्या किया, एक तुम भी समझ गए, लौ की गोल वाली, समझ में आया,
बोले एक काम करो, मैं तो जा नहीं पा रहा, ये ले जाओ तुम और इसका स्नान करा लाना। समझ में आया? अब उन्हें तो कुछ समझ में आया नहीं। कृष्ण जी तो बहुत होशियार थे, तो दे दी वो तुम भी और ले गए बेचारे और नहा धो लिया। अब बोले यार वो कृष्ण जी की वो तो ले लो, वो तुम भी वो और धो लो, तो वो भी स्नान करा लाए। और लौट के आए तो श्री कृष्ण जी को दे दी वो तुम भी कि लो इसका स्नान करा लाए। बोले बैठो बैठो, अच्छा आराम से। और उसी की सब्जी बनाई, उनको भोजन में क्या बनाया, उसी तुम्बी की, उसी लौकी की सब्जी बनाई। और वो भयंकर कड़वी, उन्हें तो पहले ही पता थी कि कड़वी है। समझ, अब वो खाई तो बहुत कड़वी, तो बोले जो तो बहुत कड़वी है, तो बोले जे वही तो जिसमें तुम गंगा में स्नान करा लाए जिस। तो बोले गंगा इसका कड़वापन दूर नहीं कर पाई, तुम्हारे पाप क्या दूर करेगी। आया समझ में? तो ऐसे ही ये जीवों को ऐसा लगता है कि जोर जोर से पूजा करेंगे, जोर जोर से संबित सागर का पहाड़ चढ़ेंगे, खूब हल्ला मचाएंगे तो पाप मिट जाएंगे। पाप नहीं मिटते। पाप तो वास्तव में मिटाने का उपाय केवल और केवल आत्मा का अनुभव है। पुण्य से पाप नहीं मिटते, ये बहुत मान्यता गलत है कि पुण्य करने से पाप मिटते। अरे पाप का कोट, जैसे एक आदमी है यहाँ पूजा करता है तो पुण्य बन गया, और बाहर जाकर पाप करता है तो पाप बन गया। अभी तो दो डिपार्टमेंट बने, पुण्य का पाप से कोई लेना देना नहीं। पाप का अगर पाप करोगे तो पाप बनता है, पुण्य होगा तो पुण्य बनेगा। लेकिन पुण्य करने से पाप कट जाएंगे, पैसा नहीं है। अरे इस जीव को खबर नहीं। तो देखो पहले नंबर की मान्यता वाले तो वो लोग हैं जो ये दया दान व्रत पूजा भक्ति बाहरी क्रियाकांड से, परिणाम की बात भी नहीं है, केवल क्रियाकांड मात्र, केवल जड़ की क्रिया, उसी को पुण्य का कारण, धर्म का कारण मानकर केवल जड़ की क्रिया करने मात्र से संतुष्ट हैं। सो वे भी एक नंबर के मिथ्या दृष्टि जानना। ठीक है। फिर दूसरे नंबर के मिथ्या दृष्टि वे हैं जो क्रिया और परिणाम तक अपनी पहुंच रखते हैं, और परिणाम परिणाम बस अच्छे परिणाम रखो बस। तो परिणाम के अच्छे रखने के नाम पर क्या करते हैं, किसी की थोड़ी मदद कर दी, पूजा कर ली, भक्ति कर ली, थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया, साधर्मी बात्सल रख लिया, किसी की गरीब की मदद कर दी बाबू में, इतने में अपने को बहुत धर्मात्मा मानते हैं। अथवा थोड़े व्रत त्याग ऐसे ऐसे उसको बस। तो ये भी मिथ्या दृष्टि जानना। फिर आचार्य कहते हैं ये जो पहले और दूसरे नंबर के मिथ्या दृष्टि हैं, ये अपने को परमात्मा स्वीकार नहीं करते। ये मानते ही नहीं कि मैं स्वयं भगवान हूँ। ये तो ये मानते हैं कि भगवान तपस्या करके बनेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? जब साधना करेंगे, ये करेंगे कठोर साधना, तब कभी भगवान बनेंगे, अभी तो हम सब संसारी हैं। तो वो पर्याय की दृष्टि छोड़कर अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की दृष्टि ही नहीं करता। ठीक हो गया। अब तीसरे नंबर के मिथ्या दृष्टि सुनो, जिन्होंने ये बात स्वीकार तो कर ली शास्त्रों में से कि आत्मा स्वयं भगवान है, मैं स्वयं परमात्मा हूँ, मेरे में परमात्मा बनने की शक्ति है, पर्याय से मैं भिन्न हूँ। समझ में आया? लेकिन उनने गलती क्या करी कि ये खाली शब्दों में सीख लिया। समझ में आया कि नहीं? वो जीवन में नहीं उतारा, खाली शब्दों में सीख लिया बोलना कि साहब आत्मा तो राग देश से भिन्न है, आत्मा तो कसाय को छूता नहीं, आत्मा तो कसाय को, रात दिन कसाय में ही लगे पड़े रहते हैं। सो ऐसे जीव भी भ्रम से अपने को भगवान कहते तो हैं लेकिन उसका अनुभव नहीं करते। हमारे यहाँ पे मैं स्वयं भगवान हूँ ये कहने की कीमत नहीं है, ऐसा अनुभव करे तो कीमत है। आया पकड़ में? तो ऐसे तीसरे तरह के भी ग्रुप बन गए हैं कि जो केवल आत्मा परमात्मा हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, ऐसी बातें कर कर के संतुष्ट हैं, करते धरते कुछ नहीं है। पर्याय में मलिनता चलती रहती है और कसाय चलती रहती है और कसाएँ बढ़ती रहती हैं, राग देश बढ़ते रहते हैं, पंथ संप्रदाय की आग
पक्षपात की आग अंदर जलती रहती है, रुपए पैसे मकान दुकान में सुबुद्धि पड़ी रहती है, परिणति में रंच मात्र भी वैराग्य नहीं आता, एकांत में गहरा तत्व अभ्यास नहीं करते, केवल शास्त्रों का पठन पाठन करके खुद का भी मनोरंजन करते हैं और दूसरे का भी मनोरंजन कर लेते हैं। और तुम भी भगवान हो और हम भी भगवान हैं, एक कह के ही के प्रसन्न है बस। और क्या होता है दया दान पूजा भक्ति से, क्या होता है समय से करके पहाड़ चढ़ने से, कुछ नहीं होता। और घर में बढ़िया खाओ पियो मस्ती करो, दुकान चलाओ, पैसा कमाओ। समझ में आया कि नहीं आया? और एक प्रकार के स्वच्छंद हैं और कोई आत्मा आराधना में, कोई तत्व विचार में ध्यान नहीं लगाते। और जब भी कोई आत्मा की बात करते हैं तो समय सार की 2-4 गाथाएं सुना देते हैं। सो वे जीव भी मिथ्या दृष्टि जानना। वे जीव भी क्या जानना? तो फिर सम्यक दृष्टि कौन है? अब देखो यहाँ चर्चा है सम्यक दृष्टि कौन है। देखो कौन बनेगा सम्यक दृष्टि? निर्विकल्प शुद्ध परमात्मा का, निर्विकल्प शुद्ध परमात्मा का स्वरूप अभी पर्याय में प्रकट नहीं है। पहले तो ये ज्ञान नक्की करो। क्या करो? ज्ञान में क्लियरिटी कि मेरी पर्याय में विकार चल रहा है। ले रहे गुरुदेव श्री। निर्विकल्प शुद्ध परमात्मा का स्वरूप अभी पर्याय में प्रकट नहीं है। फिर भी अब ये पर्याय का ज्ञान हो गया, अब ये पर्याय का सम्यक ज्ञान हुआ। अब फिर भी माने अब पर्याय से दृष्टि हटाओ। अब बात है समझ में कि पर्याय में साहब ये हालत है, लेकिन पर्याय में ये हालत होते हुए भी द्रव्य में ये हालत नहीं है। फिर द्रव्य की चर्चा लेते हैं। फिर भी मैं परमात्म स्वरूप ही हूँ। ये पर्याय की मलिनता के काल में भी मेरे द्रव्य में कोई अपवित्रता मलिनता नहीं है। समझ में आया? तो वो साहब वो जो द्रव्य स्वभाव है वो कहीं प्रकट है कि नहीं? बोलो जल्दी, समझो भी गहरी बात बता रहे हैं भाई। द्रव्य स्वभाव पर्याय में तो क्या है? मलिनता। और द्रव्य शुद्ध है, तो द्रव्य शुद्ध है तो द्रव्य दिखता नहीं, दिखती तो पर्याय है। तो पर हम द्रव्य शुद्ध है ये देखेंगे कैसे? क्योंकि पर्याय तो मोही रागी जैसी है और द्रव्य शुद्ध है, लेकिन द्रव्य तो दिखता नहीं। द्रव्य कभी नहीं दिखता, दिखती कौन है? तो हम द्रव्य को कैसे देखें? और पर्याय तो हमारी मलिन है। अब देखो इसके लिए उदाहरण दिया बहुत अच्छा आचार्य भगवंतों ने। हालांकि वो उदाहरण मैं दे रहा हूँ, फिर भी मैं और अच्छे दूसरे तरीके से बात बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो उदाहरण पहले देख लो। ऐसा लिया समय सार की आत्मज्ञाति टीका में अमृतचंद भगवान का उदाहरण है। अमृतचंद आचार्य देव कहते हैं जैसे कोई जंगल में प्यासा पुरुष भटक रहा है और उसको प्यास लगी है, समझ में आया? तो एक सरोवर के पास जाता है तो वहाँ पानी दिखता है, लेकिन पानी बहुत गंदा है, कीचड़ ही कीचड़ है। तो वो ऐसा पानी को देखता है और वो सोचता है ये पानी तो बहुत गंदा है, पीने योग्य नहीं है, और फिर वापस आ जाता है। तो वहाँ अपने गुरुजी के पास पहुँचता है और कहता है मुझे बहुत प्यास लगी है। तो गुरुजी कहते हैं कि वहाँ पे एक सरोवर है, तुम वहाँ गए नहीं? कि गया था। तो वहाँ पानी मिला नहीं? कि पानी तो मिला लेकिन गंदा है, उसमें बहुत मिट्टी है, बहुत कीचड़ है, समझ में आया? तो गुरुजी कहते फिर जाओ, कोशिश करो, देखो कुछ पानी को। फिर जाता है, देखता है मिट्टी है, फिर आ जाता है। फिर गुरुजी कहते मैं स्वयं जाते हैं और वहाँ पर कहते कैसा दिखता है ये पानी? साहब गंदा दिखता है, लेकिन ये गंदगी पानी में है क्या? मिट्टी मिट्टी में है, पानी पानी में है, लेकिन मिले हुए दिखाई देने पर पानी गंदा हो गया, ऐसा भ्रम खड़ा होता है। भाई मिट्टी पानी में मिल सकती है क्या? बोलो जल्दी। अगर पानी में मिट्टी प्रवेश कर जाए तो बात खत्म हो गई, संसार में पवित्रता खत्म हो जाती। हम किसी भी चीज़ को अशुद्ध नहीं कर सकते,
हमें लगता है कि हमने शुद्ध कर दी, नहीं समझ में आया। चावल में कंकड़ मिला दिए तो चावल अशुद्ध हो गया। भैया कंकड़ कंकड़ में है, चावल चावल में। अगर कोई वेद ज्ञानी पुरुष होगा तो चावल को अलग कर लेगा, कंकड़ को अलग कर लेगा। दूध में पानी मिल गया दूध में पानी, बोलो जल्दी। दूध में पानी मिल ही नहीं सकता, लेकिन लगता है ऐसा है कि मिल गया। ऐसे ही है, शरीर और आत्मा मिले हुए दिखते हैं, राग और ज्ञान मिला हुआ दिखता है। तो जीव को भ्रम होता है कि मैं तो मलिन हूँ, रागी द्वेषी हूँ, कसाई हूँ, काला गोरा हूँ, ये शरीर से देखता है ना। अब वहाँ पर श्री गुरु कहते हैं कि ध्यान से देख, क्या इस मिट्टी में पानी मिल गया या पानी में मिट्टी मिल गई? कि नहीं मिले। लेकिन ऐसा पीऊँ कैसे? बोले है व्यवस्था है, तू इसमें कटक फल डाल। कौन सा फल आता है? और कटक फल की विशेषता है कि वो पानी में जैसे ही गिरता है तो मिट्टी को अलग कर देता है और शुद्ध पानी को ऊपर कर देता है। तो एक कटक फल डाला और शुद्ध पानी मिल गया और पी लिया, प्यास बुझ गई। उसी मिट्टी में शुद्ध पानी मिल गया। ऐसे इसी मोह राग देश के बीच में परम पवित्र शुद्ध आत्मा विराजमान है। और वो द्रव्य से विराजमान है ऐसा नहीं है, पर्याय में भी है। ऐसा पर्याय में कहाँ है? जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है, जो जानने देखने वाला कारण है, वो अपवित्र नहीं होता। ज्ञान कभी अपवित्र नहीं होता। और आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव पर्याय में प्रकट है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा, वो है निर्मल। तो श्री गुरु कहते हैं कि अब जो जीव एकांत में बैठेगा, कहाँ बैठेगा? और उसे जो कटक फल बताए ना, ऐसा कटक फल की जगह वेद ज्ञान रूपी फल। कौन सा फल? वेद ज्ञान रूपी फल से एकांत में बैठकर शरीर से, संयोगों से और मोह राग देश के परिणामों से जो भिन्न एक ज्ञायक तत्व है, एक ज्ञायक तत्व माने जो इन सबको जान रहा है। भाई शरीर को किसने जाना? मैंने जाना। राग को किसने जाना? मैंने जाना। क्रोध को, मान को, लोभ को, विषय कसाय के भावों को किसने जाना? मैंने जाना। तो आचार्य कहते जिसने जाना वो कौन है? कि साहब जिसने जाना वो कौन है? कि साहब वो तो आत्मा है। तो उसमें मलिनता है क्या? तो जानने वाले में। नहीं साहब, जानने वाले में मलिनता तो नहीं है। तो बस जानने वाले में मलिनता नहीं है, इससे द्रव्य शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, ये नक्की हुआ। फिर ऐसा नक्की होने पर उसने अपने ज्ञान स्वभाव में जो वो मोह राग देश के परिणाम झलक रहे थे और उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं मोही रागी देशी, मैं संसारी, मैं कसाय वाला, मैं संयोग वाला, क्योंकि वो ज्ञान में झलक रहे थे। अब समझ में आया कि अरे ज्ञान तो इन गेयों से अलग है, ज्ञान तो इन कसायों से अलग है, ज्ञान तो इस शरीर से अलग है। और जो ज्ञान है वो निर्मल है, उसमें किसी भी प्रकार की मलिनता, अपवित्रता नहीं है। और वो तो शाश्वत है, अनादि है, अनंत है, नित्य है, ध्रुव है। ये जो शब्द बोले हमने, क्या क्या बोले? शाश्वत है। तो शाश्वत दिखता है ज्ञान के नहीं? राग देश शरीर शाश्वत दिखता है कि अपने को? ये शरीर शाश्वत है। ऐसा आप लोगों में से किसी को फीलिंग आती है कि शरीर अजर अमर है? नहीं आती ना, क्योंकि शरीर आपके सामने ही सड़ने गलने को हो रहा है। कल रात को मैं सो रहा था तो अचानक नींद खुली तो मुझे पुद्गल का स्वरूप याद आ रहा था। समझ में आया कि पुद्गल की क्या व्यवस्था है? पूर्ण गलन स्वभाव वाला, कभी गलता है, कभी मिलता है, कभी फिर पटकता है। ये सब किसका स्वभाव है? खुद आत्मा में ऐसा नहीं है कि कभी गलता है, कभी पड़ता है, कभी बदलता है। तो देखो ज्ञान कैसा है? शाश्वत। अच्छा, अनादि अनंत नित्य शुद्ध एक ज्ञायक रूप। तो ऐसा ज्ञान में ये जो लक्षण आचार्य बता रहे हैं, ये हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं? अभी शास्त्रों से मत देखो, शास्त्रों को याद मत करो,
स्वयं की अनुभूति में देखो कि ज्ञान शाश्वत दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है ना? शरीर शाश्वत दिख रहा है क्या? पत्नी शाश्वत दिख रही है क्या? अच्छा, पत्नी की भी देख लो, पति का भी देख लो, बच्चों का भी देख लो। तुम्हें ऐसा लगता है कि बच्चे सदा काल रहेंगे? लगता है क्या? नहीं लगता। तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि ये सदा काल जवानी रहेगी क्या? लगता है क्या? नहीं लगता। तुम्हें ऐसा लगता है क्या मैं सदा काल इस पृथ्वी पे भी रहूँगा? बोलो, लगता है क्या? अपने अंदर 100% अंदर कोई जान रहा है कि तुम सदा काल इस पृथ्वी पे नहीं रहोगे। वो जो अंदर से आवाज़ दे रहा है ना कि नहीं रहोगे, वो ही आत्मा है। और मज़ेदार बात है, जो आत्मा आवाज़ दे रहा है कि नहीं रहोगे, वो साथ में ये भी आवाज़ दे रहा है कि मैं सदा काल रहूँगा। देखो, आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं नहीं रहूँगा, ये शरीर नहीं रहेगा, ये पत्नी नहीं रहेगी, ये बच्चे नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं तो रहूँगा। अब मैं किस रूप में रहूँगा वो भगवान जाने, लेकिन मैं नाश होने वाला, मेरी सत्ता नाश होने वाली। तो देखो, ऐसा प्रत्यक्ष श्री गुरु कह रहे जरा सा ध्यान दे तो परद्रव्य दिखाई देने लगता है। बोलो, अब बस ये जो बात अभी मैंने आपको समझाई है, अब साधना क्या है? अब इसी बात को दिन भर एकांत में बारंबार बैठकर निर्णय करना, अनुभव करना, ये साधना है। और कोई साधना और इसके अलावा कोई दूसरी साधना ही नहीं है। तो फिर साहब वो गृहस्थील संयम इसी साधना के लिए बने हुए हैं कि भाई आज हमें वेद ज्ञान करना है, हमें आज भोजन नहीं करेंगे। भाई एक दिन भोजन नहीं करेंगे तो मर थोड़ी जाएंगे। तो हम आज आत्मा में आनंद लेंगे, इतना आनंद आ रहा है कि हमें भोजन करना ही नहीं, बस इसलिए भोजन छूट गया। हम भीड़ में नहीं जाएंगे कि साहब भीड़ में क्यों नहीं जाओगे? साहब वहाँ पे हमारा एकांत में जो ध्यान में आनंद आता है वो भीड़ में नहीं आता, तो भीड़ छूट गई। और क्या है भाई साहब, ये साधना करने के लिए जो बात है, इसके असली साधना तो ये वेद ज्ञान का ही नाम है और कोई साधना नहीं है। ये गृहस्थील संयम तो इसी के आधार से होते हैं, यही आधार है गृहस्थील संयम का। गृहस्थील संयम से कोई आत्मा का नहीं मिलती। आत्मा आराधना में जो जीव लगता है तो उसे बाहर के कामों में मन नहीं लगता। जैसे लोक में भी है ना, है किसी का कहीं मन लग जाता है तो और कहीं मन नहीं लगता। देखते कि नहीं देखते है? अब कैसे उदाहरण दे तुम्हें, ऐसे उदाहरण देख लो। पुराण का उदाहरण देता हूँ। जब पवनंजय ने एक झलक अंजना को देखा तो पवनंजय बेहोश हो गए। डॉक्टर साहब के मुंह से सुना है कभी ऐसी बात? नहीं सुनी आप लोगों ने। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से बताते हैं कि भाई रास्ते में ऐसे पवनंजय जा रहे थे, हनुमान जी के पिताजी, और वहाँ से अंजना आ रही थी। तो अंजना को देखा और उनके सौंदर्य पे इतने मोहित हो गए कि बेहोश हो गए। क्या हो गए? तो वहाँ पड़े बेहोश, समझ आए? तो भाई राजा थे उनके पिताजी, तो उनको पता चला कि क्या हुआ। बोले पवनंजय तो बेहोश हो गए। तो भैया गए, उठवाया कि भाई ये बेहोश क्यों हो गए? बोले वो अंजना निकली यहाँ से, राजकुमारी अंजना, और उनको देख के बेहोश हो गए। बताओ, ऐसा किसी का लड़का अगर ऐसा हो जाए, डॉक्टर साहब बहुत बताते हैं, तो पिताजी क्या करेंगे? समझ में आया कि नहीं आया? कि पकड़ के मारेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कि पागल है क्या? इतनी घनघोर बेइज्जती कि नहीं भाई, कोई लड़की निकले और कोई तुम बेहोश हो जाओ, और कोई कहे उसकी सुंदरता देख के बेहोश हो गए, तो भाई पिताजी को कैसा लगा? तो वे चलो ऐसे बेचैन पड़े हैं, और बेचैन पड़े हो गए, कह रहे अंजना अंजना। समझ में आया कि नहीं आया? तो पिताजी ने उठाया, भाई जो भी करे उठे। तो बोले क्या बात? बोले बात कुछ नहीं है, वो अंजना से शादी करनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब ऐसे थोड़ी एकदम से देखेंगे, परिचय निकालेंगे, पता करेंगे, तुम तो बहुत सुंदर हो, राजकुमार हो। नहीं, बोले पहले कन्फर्मेशन चाहिए। तो पता, पानी नहीं पीते थे, भोजन नहीं करते थे,
समझ में, सिर्फ अंजना अंजना के बारे में सोचते थे। तो बोलो भाई तपस्वी है कि नहीं, भाई भोजन भी नहीं कर रहे हैं, पानी भी नहीं पी रहे हैं, एक ही धुन अंजना अंजना। तो ऐसे ही आत्मार्थी को एक धुन चढ़ जाती है, आत्मा आत्मा आत्मा। उसे अपने ज्ञायक की ही दृष्टि करनी है, बस इतनी सी बात है। तो उसके जो बाहर के जीवन में जो तुम्हारे, जिसे तुम व्रत तिल संयम तपस्या कहते हो, वो वास्तव में वो असली तपस्या नहीं है। वो असली तपस्या तो जो अंदर चल रही है उस आत्मा की धुन, वो है। समझ में आया कि नहीं आया है? तो ऐसे अपन को अपने आत्म तत्व की आराधना करने का जो श्री गुरु उपाय बता रहे हैं कि देखो भाई, वो जो द्रव्य स्वभाव है वो बिल्कुल निर्मल है, वो पर्याय में भी निर्मलता लिए हुए है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग जागता उसमें। अगर ज्ञान भी मलिन हो गया होता, समझ में आया, तो यह आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि जब उसकी पूरी पर्याय मलिन हो गई तो जीव आत्मा को पहचानेगा कैसे? क्योंकि द्रव्य प्रकट होता है पर्याय में। भाई द्रव्य की पहचान के, जैसे आत्मा ज्ञान स्वभाव ही है, तो ये तुमने द्रव्य से पहचाना कि पर्याय से पहचाना? पर्याय से पहचाना, क्योंकि पर्याय में ज्ञान स्वभाव प्रकट हो रहा है। भाई द्रव्य तो दिखता नहीं। तो श्री गुरु कहते हैं कि मैं परमात्म स्वरूप ही हूँ, ऐसा जिसने, अब समझ में आया, उसने नक्की कैसे किया कि मैं परमात्मा स्वरूप हूँ? अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव के द्वारा। भाई शास्त्रों से नक्की नहीं किया, वो उसको समझाया कि देखो ये कटक फल डाला तो देखो ये निर्मल पानी और ये बेकार पानी। ऐसे ही भेद ज्ञान रूपी फल से जीव को ज्ञान और राग का भेद करना सिखाया, अलग अलग दिखाया। और जैसे ही इस जीव ने ज्ञान को राग को अलग देखा तो उसे देख में समझ में आया कि अरे ज्ञान स्वभाव तो अत्यंत निर्मल है। तो उससे कहा ये ही परमात्मा है। तो ऐसे काय का नक्की हो गया, मैं स्वयं भगवान हूँ। ये मोह राग द्वेष मेरी पर्याय में जो मलिनता है ये मैं नहीं हूँ। ऐसा उसने अपने ज्ञान स्वभाव के आधार से नक्की किया। अब देखो क्या कहते गुरुदेव श्री, परमात्मा ही हूँ ऐसा जिसने, ये मेन लाइन तो ये थी, श्रद्धा ज्ञान और ध्यान। पहले तो हुआ ज्ञान, लेकिन श्रद्धा को पहले रखते हैं, क्योंकि श्रद्धा से आदर मिलता है ज्ञान को। नहीं, श्रद्धा से आदर मिलता है ज्ञान को। जैसे लोक में जो है ना सिस्टम बना हुआ है, पति और पत्नी, जिसका पति नहीं हो उस पत्नी को आदर नहीं मिलता, और जिस व्यक्ति की पत्नी ना हो उस व्यक्ति को आदर नहीं मिलता। जैसे किसी आदमी की कहो इनका परिचय दो, जी हमारे भाई साहब हैं, अच्छा इनके बाल बच्चे के नहीं, इनकी शादी वादी नहीं हुई, ठीक है, तो आदमी की दृष्टि बदल जाती है। वो कहो भैया इनकी शादी है, बाल बच्चे हैं, बढ़िया सर्विस है, तो आदमी आदर देता है। ऐसे श्री गुरु कहते हैं वो ज्ञान कोई काम का नहीं है जिसके पास श्रद्धा ना हो, और वो श्रद्धा कोई काम की पास नहीं है जिसके पास ज्ञान ना हो। समझ में आया कि नहीं? ज्ञान और श्रद्धा का जोड़ा है। तो अब ऐसा भी तो होता है कि लोगों के पास ज्ञान तो होता है, श्रद्धा नहीं होती। ये कैसे समझ में नहीं आया? जैसे कई मुमुक्षु हैं जिनके पास ज्ञान तो बहुत अच्छा है, समय सार पढ़ लिया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ लिया, समझ में, तो ज्ञान तो बढ़िया है, लेकिन श्रद्धा बिल्कुल विपरीत है, तो अभी मिथ्या दृष्टि है। समझ में? और कई लोग ऐसे श्रद्धा तो बहुत है लेकिन ज्ञान का अभाव। के श्रद्धा कैसी है कि बेचारे देवशास्त्र गुरु को बहुत मानते हैं, व्रत संयम खूब करते हैं, खूब भक्ति से लगे रहते हैं, बहुत ईमानदारी से करते रहते हैं, लेकिन बेचारों के पास ज्ञान नहीं है, वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, तो अभी मिथ्या दृष्टि है।
ठीक है, क्या समझ में आया कि नहीं? तो ज्ञान और श्रद्धा चाहिए, ठीक है। तो देखो, मैं परमात्मा हूँ ऐसा जिसने श्रद्धा ज्ञान में नक्की किया, अभी मैं ध्यान नहीं ले रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं आया? श्रद्धा और ज्ञान में क्या किया, और ध्यान में उसको भोग किया, समझ में आया? ये तीनों है, श्रद्धा ज्ञान और चारित्र। श्रद्धा और ज्ञान और चारित्र। तो चारित्र का अर्थ होता है भोगो। ज्ञान में निर्णय होता है, श्रद्धा में अपनापन होता है, और चारित्र में भोगना होता है। एक मकान लिया तो पहले मकान का ज्ञान हुआ कि ये मकान लेने लायक है, ठीक है, और ले लिया तो श्रद्धा से अपनापन हो गया कि मेरा है, लेकिन अभी उसमें रहना नहीं हुआ। तो अभी ये कहेंगे कि मकान का भोगना हुआ कि नहीं? अभी प्रत्यक्ष में भोगना नहीं हुआ, अप्रत्यक्ष में तो हो गया। कि परोक्ष में कैसे हो गया? कि श्रद्धा और ज्ञान में तो भोग रहा हूँ, लेकिन उसमें जाके रह नहीं रहा हूँ। जब रहना होगा तो वो प्रत्यक्ष भोगना कहलाएगा। तो चारित्र माने आत्मा को प्रत्यक्ष भोगना, आया समझ में? और श्रद्धा ज्ञान माने कि करोड़ रुपए रखे तो हैं बैंक में, ये बात का संतोष तो मिल गया, आनंद तो आता है, लेकिन अभी निकाल के खर्च करने नहीं मिले। समझ में आया कि नहीं? तो जिसके बैंक में पैसे ही नहीं है वो निकाल के खर्च क्या करेगा? तो जो अपने को परमात्मा ही नहीं मानता तो वो परमात्मा बनेगा कैसे? आया समझ में? तो देखो क्या कहते गुरुदेव श्री, फिर भी मैं परमात्म स्वरूप ही हूँ ऐसा जिसने श्रद्धा ज्ञान और ध्यान में निश्चित किया है। बस ये तीन बातें मुमुक्षु को नहीं भूलनी चाहिए कि अगर मैं परमात्म स्वरूप हूँ तो मेरी श्रद्धा, मेरा ज्ञान और मेरा ध्यान उसमें निश्चित होना चाहिए। बातों में निश्चित नहीं होना चाहिए, प्रवचनों में निश्चित नहीं होना चाहिए। समझ में आया? बड़े बड़े पंपलेट लगा दिए इससे आत्मा हूँ, ये निश्चित नहीं हो जाएगा। गुरुदेव श्री के प्रवचन सुनने मात्र से नहीं हो जाएगा, प्रवचनों में सुन के शिविरों में जाने मात्र से नहीं हो जाएगा। नहीं जाना ऐसा नहीं कह रहे, जाने का निषेध नहीं है, लेकिन हाँ उनका लिए तो निषेध ही है जो 20 साल से जा रहे हैं कि भैया अब जाते ही रहोगे क्या, अब थोड़ा आत्मा का ध्यान में समय लगाओ। जो नए बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, नहीं समझ में आया, उन सब के लिए तो ये शिविर वरदान है, उन सब के लिए तो ये संस्थाएं वरदान हैं। लेकिन जो अपन पुराने लोग हो गए हैं, अब अपन अभी भी अगर उन्हीं कामों में लगे रहेंगे तो अपन मुक्ति के मार्ग में आगे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं कि हम किसी शिविर आदि का या पंचकल्याणक आदि का खंडन करते हैं। हम कभी नहीं करते। जिन शासन की प्रभावना होती है नई पीढ़ी के लिए, शिविर वगैरह, ये जो क्लासें चलती हैं ऑनलाइन वगैरह, ये सब बहुत अच्छी हैं। मैं इन सबके बिल्कुल किसी भी कीमत पर निषेध में नहीं हूँ, बिल्कुल सपोर्ट में हूँ कि भैया खूब से ज़्यादा शिविर लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पाठशाला पढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ प्रक्षाल में बच्चों को लेके आओ। इसमें बिल्कुल 1% कटौती नहीं है। समझ में आया? जिन शासन बढ़िया से बढ़िया, जिन मंदिर की व्यवस्था करवाओ, जिनवाणी छपवाओ, नहीं समझ में आया? लेकिन ये सब धर्म नहीं है। इनको कर करके अपने को धर्मात्मा मत मानो। धर्मात्मा अगर वास्तव में होना है तो आत्मा का अनुभव करो, ये कह रहे हैं। और जो 20-25 साल पुराने मुमुक्षु हैं उनके लिए ये प्रेरणा करते हैं श्री गुरु कि भैया तुम्हारे 25 साल तुमने बहुत कर लिया बाहर में, अब थोड़ा अंदर के लिए समय निकालो। तुमने बाहर में मंदिर बना लिया, तुमने बाहर में शिविर लगा लिया, तुमने 10 साल शिविर अटेंड कर लिए, तुमने नए चक्र पढ़ लिया, समझ में आया? तुमने क्रमबद्ध पढ़ ली, तुमने उपादान निमित्त पढ़ ली, तुमने सब पढ़ लिया क्या? अब अंदर में आत्म अनुभव करो, क्योंकि आत्मा अनुभव के बिना ये सब व्यर्थ हो जाएगा।
नहीं समझ में आया भाई? व्यवहार में कोई साधना करे और निश्चय की खबर नहीं हो तो व्यवहार व्यर्थ हो जाता है। समझ में आया? लेकिन व्यवहार की साधना करे और आत्मा का अनुभव कर ले तो सब सार्थक हो जाता है। नहीं समझ में आया? जैसे मान के चलो, एक अज्ञानी जीव, उसकी कसाई की मंदता थी और उसे शादी वगैरह करने का भाव नहीं आया सहज में, कोई मानाधिक की बात नहीं, कोई भावुकता की बात नहीं, उसे ऐसी कसाई रही कि उसे शादी वगैरह करने का भाव ही नहीं आया और उसे निर्वृत्ति से रहने का भाव, ब्रह्मचर्य से रहने का भाव आया, जबकि उसे आत्मानुभव नहीं था। लेकिन बाहर में ऐसा उदय था कि शादी वगैरह करने का राग नहीं आया। अब समझ में आया? तो भैया वो बन गया ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति और वो साधु भी बन गया और मंद कसाय है। लेकिन आत्मानुभव नहीं करे तो ये मंद कसाय का काल तो एक दिन चला जाएगा और फिर वापस तीव्र कसाई हो जाएगा। लेकिन अगर वही जीव आत्मानुभव कर ले तो देखो वो सब काम आ गया उसका, वो साधु बनना, वो निर्वृत्ति लेना, सब काम आ गया कि नहीं आ गया है? एक ब्रह्मचारी हो और आत्मानुभव हो जाए, पहले नहीं था लेकिन कितना अच्छा है, उसकी पत्नी मकान दुकान की झंझट नहीं है तो बहुत बढ़िया, अपना और आराधना बढ़ जाएगी। लेकिन आत्मज्ञान के बिना खाली ये क्रियाकांड से संतुष्ट हो जाएगा तो ये जीव के लिए बहुत हानिकारक है। इसीलिए बिना भावों के तो जीवन में क्रियाकांड में लगना ही नहीं चाहिए। और अगर अपनी कसाय मंद है और सहज अपने जीवन में शुद्ध सात्विक वृत्ति हो रही है तो उसको मोक्ष मार्ग में समर्पित करना, उससे धर्म नहीं मानना, उससे अपने को बड़ा नहीं मानना। आया समझ में? जैसे आपको सुबह पूजन में आ जाते हो 6 बजे, समझ में आया? तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसे धर्म ना मानकर इसका उपयोग आत्म कल्याण में करना है। ये नहीं कि पूजन करके ही खुश हो गए, प्रक्षाल करके ही खुश हो गए, नहीं। पूजा पाठ प्रक्षाल का भाव आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका सदुपयोग क्या करना कि पूजा पाठ प्रक्षाल करने से जो मन में थोड़ी पवित्रता हुई, कसाई की मंदता रही, अब थोड़ा ध्यान लगाना, अब थोड़ा उस प्रणाति से अंदर वैराग्य को बढ़ाकर अंदर जाना, आत्मा के अनुभव में लगाना। आया समझ में कि नहीं? देखो भाई, अगर हमारी परिणति में वैराग्य हो गई नहीं तो हम आत्मानुभव करेंगे कैसे? बोलो जल्दी। क्योंकि वैराग्य के बिना अनुभूति में जाए कैसे? वैराग्य का अर्थ एक ही नहीं होता। वैराग्य का अर्थ लोग निकाल लेते कि साधु बन जाओ, दीक्षा ले लो, ये अर्थ नहीं है, वो अलग अर्थ है। वैराग्य का मतलब है संसार से सुबुद्धि टूट जाए, संसार में रस नहीं रह जाए, तभी तो ध्यान करोगे। भाई आत्मा का ध्यान कौन करेगा? ईमानदारी से। नमोकार मंत्र की जाप तो कोई भी करेगा, लेकिन ईमानदारी से आत्मा के अनुभव का पुरुषार्थ कौन करेगा? जिसे वास्तव में ऐसा लगेगा कि संसार में रहना ही नहीं, ये संसार सुख का कारण है ही नहीं, ऐसा जीव ही आत्मानुभव का पुरुषार्थ करता है। तो इसलिए स्वाध्याय सुनना बहुत अच्छी बात है, प्रवचन में तत्व विचार आदि में लगना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में उसमें वैराग्य की धारा भी चाहिए, तो वो फोर्स बनाती है। क्या होता है फोर्स? समझ गए ना? प्रेशर है, जो तुम्हारी मोटर है ना, देखो पानी है ना, पानी तो टंकी में पानी नीचे अपने आप आता है, लेकिन टंकी में पानी अपने आप नहीं जाता। टंकी में काय का सहारा लेना पड़ता है, वो टुल्लू पंप लगाना पड़ता है ना, वो मशीन मोटर है। ऐसे श्री गुरु कहते हैं ये जीव पापों में अपने आप जाता है, पापों में इसको सोच समझ के नहीं जाना पड़ता। आया समझ में? नहीं समझ में आया? जैसे आलस अपने आप आता है, नहीं आ, इसके लिए तुमने कुछ सोचा नहीं है कि अपने आप, लेकिन उठना है, इसके लिए मेहनत लगती है। आया समझ में कि नहीं? है पढ़े रहने में कोई पुरुषार्थ नहीं है, पढ़े
अरे रमेश जी क्या करोगे, दुकान जाके अच्छी, बहुत अच्छी यार, नहीं जाना पड़े भाई तो, लेकिन भाई भागो उठो, इसमें ताकत लगेगी नहीं, समझना ध्यान से। तो पाप में जीव अपने आप ही जाता है, क्योंकि जन्मों जन्मों से पाप में ही गया है, समझ में आया। और पुण्य में जाने के लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ लगता है, हल्का सा, समझ में आया कि नहीं आया। वो पुरुषार्थ आत्मा का नहीं है, ये कर्म बांधने का, फिर भी पुण्य, पाप से पुण्य में थोड़ा। जैसे पैसा कमाना और दबा के रखना, ये तो हर कोई करता है, लेकिन मंदिर में दान देना हर कोई नहीं कर पाता, समझ में आया। पैसे का लोभ हर कोई नहीं छोड़ पाता, आया समझ में कि नहीं। अगर हमें कोई नहीं उठाए तो हम 9 बजे तक अपने आप सोते रहेंगे, लेकिन सुबह 5 बजे उठना हो तो फिर थोड़ा, आया समझ में। घर से निकल के आए जब इच्छा करने जाना है पूजा, तो ये क्या हुआ उसका? हाँ, आलस छोड़ा ना उसने, प्रमाद छोड़ा, तो आत्मा का क्या हुआ? अब सुनो तो, ये तो दूसरा स्टेप हुआ। देखो, पाप, पुण्य और धर्म, क्रम है ना। पाप से जीव पुण्य में आता है, पुण्य से जीव फिर आगे पुरुषार्थ से धर्म में जाता है। तो फिर पुण्य को हे क्यों कहते हैं? जो पुण्य में धर्म मान लेता है, जो वहीं रुक जाता है। तुम्हें हमने यहाँ से गांधीनगर भेजा तुम्हारी दुकान पे, और तुम झील पे ही रुक गए। अब झील तो रास्ते में पड़ेगी, ये बात तो पक्की है, ये हमें पक्का है झील पड़ेगी, लेकिन तुम झील में ही खुश हो गए और दुकान तक गई नहीं, तो क्या होगा तुम्हारा। ऐसे ही जीव जन्मों जन्मों से पाप छोड़ तो देता है और पुण्य में लग जाता है, लेकिन वो पुण्य से आगे नहीं जाता, इसलिए जाना चाहता। तो अब आचार्य भगवंतों ने समस्या देखी कि ये जब जब इसको मौका मिलता है ये पुण्य खा लेता है, तो उनने पाप की बुराई नहीं करी, फिर उनने फिर पुण्य की बुराई करी। क्योंकि साहब पाप, पुण्य पाप की क्यों नहीं? अरे पाप को तो सारा जगत बुरा कहता है, नहीं समझे मेरी बात। जैसे मान के चलो तुम पूजा पाठ में नहीं आते, भक्ति में नहीं आते, तो दुनिया कहती है अरे ये तो पापी आदमी है, नहीं समझ में आया, बेकार आदमी है। बताओ, देवसास गुरु की पूजा भक्ति में भी नहीं आ सकते, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन कोई आदमी देवसास गुरु की पूजा भक्ति करने लगे तो कोई फिर उसे पापी बोल सकता है? फिर तो सारा जगत उसे धर्मात्मा कहते, और भाई यहीं से वो गड़बड़ होती है। वो पुण्य, उसने पुण्य हुआ नहीं और उसे लोगों ने धर्मात्मा कहा नहीं, अब बस वहाँ से वो गड़बड़ हो गई। अब यही समझ लो तुम्हारा जैसे गेम होता है ना, गेम चेंजर, और यही है वो असली खेल। यहीं आके अपन अटक जाते बार बार, और ये एक जन्म की बात नहीं, हर जन्म की बात नहीं, जन्मों जन्मों की बात है। और इसके लिए आचार्य भगवंतों ने बहुत विचार करके ये तक लिखा कि हे भाई तू मुनि तक बन गया अनंत बार। ये पुण्य करते करते अपन कितने आगे बढ़ गए, मुनि बने। पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। कभी ये क्रिया कांड में धर्म मान लिया, कभी ये पुण्य में धर्म मान लिया। तो अब उल्टी क्या हुई कि जब हमने पुण्य की निंदा करी तो सुनने वाले ने ये तो नहीं सुना कि पुण्य की निंदा कर किस लिए रहे, नहीं समझा। हमने कहा कुछ नहीं होता ये दया दान पूजा भक्ति, ये धर्म नहीं है, ये तो बंध के कारण है। लेकिन उस मूर्ख चंद ने ये नहीं सुना कि ये क्या इसलिए रहे कि तुम आत्मा का अनुभव करो। उसने कहा अच्छा तो ठीक है, हम दुकान जाते हैं। उसने क्या सोचा कि जब से दया दान पूजा भक्ति कुछ होता ही नहीं तो फिर हम तो अरे तो भैया दुकान जाने के लिए बात नहीं कही थी, आत्मा में जाने के लिए बात कही थी। आया समझ में? तो ऐसे जीव छल ग्रहण करके निश्चयवासी हो जाता है। अब दूसरा करो कि पाप की बुराई करी और पुण्य की प्रशंसा करी तो व्यवहाराभासी हो जाता है। अरे बड़ी समस्या है भैया, नहीं समझ में आया? कई लोगों के साथ समस्या होती कि नहीं होती? गर्मी, ज़्यादा गर्मी लगे तो बीमार, ज़्यादा सर्दी हो जाए तो बीमार, समझ में आया? और बीच का मौसम हो जाए तो सर्द गर्म। तो करे क्या इस आदमी के साथ? बताओ कौन सा मौसम रखें? होता है ना किसी किसी के साथ है कि भाई इनको गेहूं भी नुकसान करता है,
इनको साहब ये भी नुकसान करता है, इनको साहब ये भी नुकसान, तो भैया खिलाएं क्या? ऐसे इस जीव को पाप की बात समझाओ तो पुण्य में अटक जाता है, पुण्य की बात समझाओ तो पाप में अटक जाता है, दोनों की समझाओ तो तीसरे दोनों ही को पुण्य और पाप दोनों को ही धर्म मान लेता है। माने वो कितनी खतरनाक स्थिति है। मैंने टोडरमल जी साहब का जब आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ेंगे 7वां अधिकार तो ये देखेंगे कि समस्या कितनी है। निश्चय का उपदेश दो तो निश्चयवासी हो जाता है, व्यवहार का उपदेश दो तो साहब ऐसा करो दोनों का, तो अब तो ठीक है, तो बोले साहब तीसरा और खतरनाक, वो व्यावासी हो जाता है। अब वक्ता करे तो करे क्या बताओ। इसलिए हम वक्ता पे दोष देना तो बंद करें और अपन ही जो बार बार छल ग्रहण कर लेते हैं इस पे ध्यान दें। ना अपन निश्चयाभासी बने, ना अपन व्यवहाराभासी बने, ना अपन उभयाभासी बने, अपन सब सम्यक दृष्टि बने। समझ में आया? दया दान पूजा भक्ति में अंतरंग में सहज भाव से ये समझ लें कि इनमें धर्म नहीं है, लेकिन ये मुक्ति के सोपान में आए बिना साधक को रहते नहीं। कोई भी आत्मा आराधना करेगा तो उसका चित्त दया से भर जाएगा। कोई भी जीव आराधना में जाएगा तो देव शास्त्र गुरु की महिमा उसे आएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं तो मोटर का उदाहरण दे रहा था ना कि पानी को ऊपर भेजना हो तो भाई मोटर लगानी पड़ती है, ऐसे ही परिणति को अंदर भेजना हो तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। समझ में आया? तुमने कहा अपने आप चली जाएगी तो अपने आप पापों में जाएगी। क्या संस्कार जन्मों जन्मों के कहाँ लिखा है? सबकी सुनी अनुभूत परिचित काम बंधन की कथा, पर से विभक्त एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। ये किसने लिखा है? कुंद आचार्य देव की समय सार की 4वीं नंबर की गाथा है, 4 नंबर की। उसमें आचार्य कहते हैं इस जीव को काम भोग बंधन की कथा बहुत सरल है और उसी का परिचय है और उसी का अनुभव है। इसलिए बार बार देखो, किसी को आत्मा की बात सुनाओ मन नहीं लगता, नींद आती है, प्रमाद आता है ना, आलस आता है, अनसुना करता है। लेकिन अभी यहाँ मैं पैसा कमाने की बात बताऊँ भाई साहब, अरविंद जी अभी ऐसे बैठे ना सीधे हो जाएंगे तुरंत एकदम पैसे। देखो तो देखो जो काम भोग बंधन की कथा है कि नहीं। और मैं अभी बताऊं कि शरीर के एक बीमारी का मुझे ऐसी जड़ी बूटी पता चली भाई साहब, वो खा लो तो सारी बीमारी दूर होती है। और उसकी विधि क्या है? एकदम आया समझ में कि नहीं? लेकिन आत्मा की बात सुनाओ तो नींद आती है। समझ में आया? तुम कभी भी अपनी पत्नी से आत्मा की बात करना तो अच्छे से नहीं सुनेगी, लेकिन आगे तुम पैसे की बात करना, एक कमान, एक मिला, एक संपत्ति है, कहाँ है? नहीं तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है वो बाद में हो जाएगा, तुम बताओ तो कहाँ है? एकदम उसकी रुचि का विषय मिलता तो एकदम अलर्ट होता कि नहीं होता जी। और आत्मा की बात सुना, अभी मैं थका, अभी रहने दो। नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम मत सुनाना, कल सुनाना। ऐसा है ना? ऐसा इस जीव को श्री गुरु कहते हैं पाप में तो सहज रुचि है, पुण्य जबरदस्ती करता है और आत्मा का पता नहीं। क्या क्या कहा नरेश जी? पाप की सहज रुचि है, पुण्य जबरदस्ती करता है और आत्मा का पता नहीं। तो पुण्य क्या करता है? तो पुण्य की बुराई करो तो कहता बहुत अच्छा, मैं वैसे ही परेशान था, तुमने और अच्छा बता दिया। क्योंकि अधिकतर लोग पुण्य जो है वो नरक आदि के भय से करते हैं, पाप के डर से करते हैं। ये पूजा पाठ प्रचार में अधिकतर इस अभिप्राय से लोग आते हैं कि पुण्य बनेगा, भगवान का प्रचार करेंगे तो काम बनेंगे।
अंदर वो मान्यता पड़ी रहती है ये सब मिथ्यात्व है। सबकी बात नहीं, मतलब अधिकतर बोला है मैंने। बहुत सारे जीव देव सास गुरु की भक्ति बस भी आते हैं, लेकिन रेस हो भगवान मेरा भला कर देंगे, प्रक्षाल से पुण्य बनेगा, ये अंदर मान्यता पड़ी रहती है। कई लोगों के तो प्रक्षाल में आने लगे और काम बनने लगे थोड़े, तो उसके अंदर स्ट्राइक होता है, जब से प्रक्षाल में जा रहा हूँ भाई साहब काम बन रहे हैं। अब अगर उसको ये बात समझ लो, जरा सा भी सेटिस्फैक्शन मिल गया, मतलब उसको ये बात जम गई कि जब से मैं प्रक्षाल में गया हूँ। कई लोगों को ऐसा होता है, जब से मैंने भाई साहब लाल मंदिर में जाके संडे टू संडे प्रक्षाल किया है। कहाँ कहाँ? लाल मंदिर में भाई साहब अतिशय हो रहा है। और उसे ये बात बैठ गई, अगर मान के चलो उसका गल्ला 5,000 दिन का आता था और लाल मंदिर में प्रक्षाल करके आया, उसी दिन 10,000 का आ गया, और अगली बार गया फिर 10,000 का आ गया, तो उसके बिल्कुल मान्यता हो गई तो भाई अब वो भाई साहब मर जाएगा लेकिन लाल मंदिर नहीं छोड़ने। और हमसे कहेगा चल रहे लाल मंदिर है, चुप हुआ तुम मिथ्या दृष्टि हो, हमसे क्या कहेगा? ये पक्की बात समझ लो तुम, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो अंदर में कहीं ना कहीं जैसे अपन कोई काम करते ना तो मान्यताएं बनने लगती धीरे धीरे। देख लेना आप एक नमोकार मंत्र की जाप दो, क्योंकि संसार की रुचि बहुत है ना, और उसी दिन मान के चलो नमोकार मंत्र की जाप दी और कुछ अच्छा काम बन गया सहज ही। देखो आज जाप दी ना काम, अब बस वो एकदम जाप के पीछे पड़ जाए। ये अंदर में चोर घुसे अपने बहुत। इसलिए देखो दो तरह के लोग बाहरी क्रिया कांड में ज़्यादा आपको मिलेंगे। जो बड़े बड़े सेठ हैं वे भी आपको बहुत मिलेंगे, क्योंकि उनको भगवान इसलिए चाहिए कि हमारे धन की रक्षा करना। मिडिल क्लास का आदमी इतना करता हुआ नहीं मिलेगा, और फिर यह मिलेगा नीचा कि भगवान मुझे करके मेरे को कुछ पैसा दे दो, समझे? तो या तो बड़ा सेठ तिरुपति पे मिलेगा या गरीब आदमी साईं बाबा पे मिलेगा, समझ में आया? बीच वाला मिडिल वाला तो संघर्ष कर करके ही मरा जा रहा, न उसे भगवान ही पे भरोसा रह गया समझ में आया कि नहीं आया? उसका तो दिमाग ही खराब है, क्योंकि मिडिल क्लास है ना भाई, न इधर ही जाता है ना उधर ही जाता है तो देखो श्री गुरु कहते हैं कि तुम अंदर के गहराई में मान्यता को देखो। तो अगर आत्मा का कार्य करना है तो पुरुषार्थ से होगा, समझ में आए कि नहीं है? और जो ये बात सुनते हो, गुरु करे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सुवंदा, भाई आत्मा तो सहजता से मिलता, तो वो सहजता का अर्थ लोग क्या समझ लेते पता? प्रमाद, आलस, ये नहीं है सहजता का अर्थ। सहजता का अब जब मिलना होगा मिलो, चलो दुकान चलो, अरे ये अर्थ नहीं है सहजता का। सहजता का अर्थ है कि तुम ध्यान करने बैठना और जो आए उसे सहजता से स्वीकार करना, भेद ज्ञान करना, उसके हेर फेर के करता मत बनना, आकुलित मत होना, इसका नाम सहजता है। और बढ़िया दुकान चलाना और सहज रहना, इसका नाम सहजता नहीं है। बहुत गलत छल ग्रहण करता है जीव, बहुत। कई मोक्ष हम तो सहज रहते जी, सहज कैसे सहज रहते हो जी? कौन सा सहज चल रहा तुम्हारा? ये देखो जी, जब मंदिर हो आते हैं तो हो आते हैं, और नहीं हो पाते तो सहज रहते हैं। अच्छा दुकान में भी ऐसे ही करते हो? दुकान में ऐसा करते हो कि हो आते हो तो हो आते हो, ना रहने देते हो? नहीं, दुकान तो सब जाना पड़ता है। तो ये सहजता हुई कि छल ग्रहण हुआ? सहजता आया नहीं, समझ में आया? तो दुकान के लिए तो कमर कस के लगा हुआ है, और मंदिर जाने के लिए, स्वाध्याय में जाने के लिए, ध्यान करने के लिए, तत्व विचार, कहता है सहज है। कभी बैठ जाता हूँ, जब कभी लगता है, और कभी कभी तो महीनों निकल जाते नहीं, अरे गजब हो गया, कैसी कैसी सहजता ओढ़ ली तुमने। तुम भैया अगर सहज हुए हो तो सब ओर से हो ना,
लेकिन केवल सहजता के नाम पर धर्म के कार्यों में प्रमाद करता है, तत्व विचार आदि में प्रमाद करता है, तत्व निर्णय में प्रमादी बना रहता है और उसे सहजता समझता है, सो मिथ्या दृष्टि जानना। आया अरविंद जी समझ में है? हाँ, वीतरागता की ओर बढ़ती बढ़ती परिणति सहजता है। सहजता माने हम हेर फेर करने की मान्यता छोड़ देना, इसका नाम सहजता है। लिखो ये सहजता की परिभाषा, प्रमाद का नाम सहजता नहीं है। हेर फेर की मान्यता छोड़ना और तत्व विचार आदि में लगना, इसका नाम सहजता है। सहजानंदी